नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज ओपिनियन पोल जारी कर दी है एबीपी न्यूज व सी वोटर टीम ने। आप जानना चाहते हो कि इस बार 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक, तो साथियों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वहीं इस बार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी लगातार क्या तीसरी बार अपनी सरकार बनाकर पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने का देंगे मौका, या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है सरकार। हम बीजेपी गठबंधन व कांग्रेस गठबंधन व अन्य पार्टियों को लेकर आज ओपिनियन पोल जो कि एबीपी न्यूज व सी वोटर टीम ने जारी की है उनके अनुसार सर्वे लेकर आ गए। उससे पहले बता दें साथियों, अभी 2023 के एंड में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना व छत्तीसगढ़ के इलेक्शन है। ऐसे में अगर 2024 में जो पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है उसको ये इलेक्शन जीतना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों, तो बात करें अगर कर्नाटक के चुनाव को लेकर, तो कर्नाटक के चुनाव से पहले माहौल कुछ और था। कर्नाटक में चुनाव होने के बाद कांग्रेस की जैसे ही सरकार बनी, माहौल कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था। तो इस बार अब ये जो राज्य है, इन राज्यों में जो पार्टी सबसे अधिक राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी लोकसभा चुनाव 2024 में भी माना जा रहा है कि उसी पार्टी की ही सरकार बनेगी। तो साथियों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि इस बार 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश राज्य की, तो कुल 2 लोकसभा की सीट है, एक बीजेपी गठबंधन के खाते में नजर आ रही है तो एक कांग्रेस गठबंधन के खाते में, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य झारखंड की, और झारखंड में कुल 14 लोकसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। कर्नाटक जिसमें कुल 28 लोकसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 सीटों का आंकड़ा नजर आ रहा है, तो अदर पार्टियां 0 पर। बात करें अगर आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 18 सीटें नजर आ रही है जो कि स्थानीय पार्टियां होगी। पश्चिम बंगाल जिसमें कुल 42 लोकसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 9 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 33 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। महाराष्ट्र जिसमें कुल 48 लोकसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी की बात करें तो 38 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीटें, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस के खाते में 21 सीटें तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। पंजाब जिसमें कुल 13 लोकसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी की बात करें तो खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें तो साथियों अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते हरियाणा की, और हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। त्रिपुरा जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, 2 की 2 सीटें इस बार कांग्रेस गठबंधन लेकर जाती हुई नजर आ रही है तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आ चुका है जिसमें कुल 7 सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते उड़ीसा की, और उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी 0 पर तो अदर पार्टियां यानी कि स्थानीय पार्टियों खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही। उत्तर प्रदेश जिसमें कुल 80 लोकसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 47 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 33 सीटें, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर देखने को मिल रही है। तमिलनाडु जिसमें कुल 39 लोकसभा की सीट है जिनमें से साथियों बीजेपी के खाते में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीटें
तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। केरल जिसमें कुल 20 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी जीरो पर नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 16 सीटें तो अदर पार्टियों के खाते में 4 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। असम जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर देखने को मिल रही। बढ़ते अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा की सीट है, जिनमें से अगर बात करें बीजेपी की तो खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही। नागालैंड जिसमें कुल 1 लोकसभा की सीट है, जो कांग्रेस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां साथियों जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य जम्मू कश्मीर, जो फिलहाल अलग हो चुके हैं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार इलेक्शन भी हो सकते हैं इसी साल। कुल 6 लोकसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 तो अदर पार्टियां जीरो पर। तेलंगाना जिसमें कुल 17 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो साथियों कांग्रेस पार्टी 14 सीटों पर, अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य गुजरात की, और जहां बीजेपी पार्टी का बोलबाला है, तो 26 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 16 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 10 सीटें नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बिहार जिसमें कुल 40 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 34 सीटें नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। साथियों कमेंट बॉक्स में ले जाकर बताना जरूर कि इस बार 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। वैसे तो देखा जाए तो माहौल बीजेपी के पक्ष में ही नजर आ रहा था, लेकिन जो राहुल गांधी के पिछले 1-2 साल से लगातार प्रयास चलते नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी राहुल गांधी ने पूर्ण भारत में यात्रा की, लोगों से मिले, गरीबों से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं। इनको लेकर माहौल कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में भी नजर आ रहा है। साथियों हम ओपिनियन पोल लेकर आते हैं, हम नहीं कहेंगे कि हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार ही